किसी का भला करके आओ, आराम से नींद आती है। आज मेरे से बहुत अच्छा काम हो गया, करके तो देखो। अगर किसी का बिगाड़ आए, खराब कर रहा है, क्या होगा? रात को नींद नहीं आएगी। करके देख लो, बेशक नहीं आएगी, नहीं चैन नहीं आएगा। मुझे तो नहीं आती। जरा मैं किसी को ऊंचा बोल आती हूँ तो मुझे नींद नहीं आती। कब सुबह हो मैं जाके उससे माफी मांगू, बहन जी बख्श देना, कल मैं आपको ऊंचा बोल गई। और फोन करती हूँ, मैं बहन जी बख्श देना, आज ऊंचा बोल गई, मैं उस समय ऐसे थी, ध्यान और कहीं था, मुझे माफ कर देना। फिर मुझे शांति मिलती है। क्यों ऊंचा बोले? ये सब गुरु के रूप, संत है, महात्मा है, इनका आदर सम्मान करना, इज्जत करना। अभी कह रहे किसी का दिल ना दुखे, सुनने के लिए बातें नहीं होती, ये जीवन में डालने की बातें होती। जो कर्म करते हो अपने लिए करते हो, बस सीधी बात है। जो मैं बीज बोया मुझे काटना पड़ेगा, सोच लो। तो 3 थैलों वाली बात सुनाती हूँ ना, मैं कितनी बार सुना, फिर आज फिर सुनाऊंगी लास्ट बार। गुरु ने 3 भक्तों से कहा 5-5 किलो आम लेके आओ। पहला भगत जाता, कहता दुकानदार को, आज मेरी लॉटरी खुली, किस्मत जागी, आज मेरे गुरु ने आम खाने हैं, टॉप के आम देना। तो दुकानदार कहता बड़े महंगे हैं। कहता महंगे सस्ते नहीं, आज मेरे गुरु ने खाने। उन्हें बढ़िया 5 किलो आम डलवा ली। दूसरे भगत की बारी आई, उसकी सोच 17 की सोच के बंदे बैठे हैं, संगत में बैठे हैं, ऐसी बात नहीं। 2-2 4 है तो 4 कहने में कोई हर्ज नहीं, 3.25 कहने में, 4.25 कहने में हर्ज है। उस हर्ज से डरे नहीं तो सच कहने में क्यों डरते? झूठ कहने में तो डरे नहीं, जहाँ डरना चाहिए था। सच कहने में क्यों डरना? सही बात है ना। वो दूसरा, वो मेरे जैसा छोटी सोच वाला था, वो कहता लो गुरु जी ने 15 किलो आम खाने, वो तो वहां डब्बे रख देते, प्रसाद बढ़ जाता। और नीचे ना गले सड़े पड़े थे, वो मक्खियां बैठी थी, वो दुकानदार ने फेंकने थे। तो वो भगत कहता ये आम क्या भाव? कहता जी 1 रुपए किलो। कहता डाल दे 5 किलो। सुन रहे हैं सारे, सब बहने सुन रही हो ना? 5 किलो वो आम डलवा लिए। अब तीसरे की बारी आई, वो बेचारा और भी 3rd क्लास सोच का था, वो बहुत पूरी सोच थी उसकी। वो कहता लो, राजा ने कहा था ना सब 1-1 लोटा दूध का डालना, मेरे जैसा ने सोचा 1 लोटा पानी का डाल आएंगे, इतना सबने दूध ही डालना, क्या फर्क पड़ेगा? सबने यही सोचा। सुबह सारा तालाब पानी से भरा हुआ। और तीसरे की सोच ये थी, कोई क्या पता चलता गुरु को, चीटिंग क्या पता चलेगा? हे नंकार, ये तो समझ ही नहीं आया, बात गुरु की करो। अब ये तो नंकार की समझ ही नहीं आई ना। अगर समझ आई होती आप आसमानों को छूते। सुन लो सारे, अगर इस नंकार की समझ आ गई, वो भगत आसमान को छुएगा। बात समझ लो, ये अभिमान की बात नहीं, सच बोल रही हूँ। ये समझ नहीं आई, अभी भी कहीं गलती करते हैं, अभी भी कहीं भूल कर जाते हैं। अपनी गलतियों को सुधारे, अपनी भूलों को सुधारे। तीसरे बंदे ने ये किया, वो कहता गाय भैंसे नहीं भूसी खाती, वो 5 किलो भूसी डलवा ली थैले में, तीसरे भगत ने, और ऊपर 2 आम रख लिए। हाँ जी राजू जी, हाँ जी, क्या किया? क्या सुना? क्या कहा? 2 ऊपर आम रख लिए। तीनों थैले लेके गुरु जी के पास आए। पहले सारे ये बताओ, 2 आम भूसी के ऊपर क्यों रखे? बताओ बताओ राजू जी। हैं? सारे? हाँ, छोटा सा गलत अच्छा काम किया। अरे सारी संगत देख के आज मैंने ये काम किया। सारे पता चले सारे आम ही है नीचे हैं, 2 आम ऊपर रख लिए। ये चीटिंग किससे करी? सारे बोलिए किससे करी? बेशर्म की बात। देखो कितनी बड़ी बात है। देखो ये चीटिंग गुरु से करी, नीचे भूसी भरी, ऊपर 2 आम रख लिए। फिर कहते बेटा चाहिए, औलाद चाहिए,
मकान चाहिए, नौकरी चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, है भूसी गुरु के लिए आशीर्वाद मांगने। सोच लो सब बहनें, सोच लो भाई, सोच लो। जो मैं बता के जा रही हूँ ये रिपीट किया करो पीछे रोज, ताकि फीड हो जाए दिमाग में ये बातें। आजकल कोई ज्ञान की चर्चा नहीं मैं करती, सिर्फ टिप्स देती हूँ जहाँ जाती हूँ। 4 टिप्स कल ऑनलाइन पे भी दे दी, ऑनलाइन में चले गए, फॉरेन कंट्री चले गए। ये सब ये नहीं अजय सुनाया, पर ये भी सुना दूंगी, समझ में आई। तो तीनों थैले लेके आ गए गुरुजी के पास। गुरुजी ने कहा ये ताला खोलो कमरे का, तीनों को अंदर बंद कर दो, तीनों भक्तों को, और 2 दिन अंदर ये बंद रहेंगे, बाद से ताला लगा के चाबी मुझे दे दो। तो भगत कहते गुरुजी 2 दिन अंदर रहेंगे, खाएंगे कहाँ, पिएंगे कहाँ से? कहते अपना अपना थैला लेके अंदर चले जाओ, 2 दिन यही खाना है। हाँ सोच लो। गुरुजी कहते अरे मैंने 15 किलो आम खाने थे, अरे आपके लिए ही मंगवाए थे, हैं भूल गए ना? देख लो, सोच लो, तीनों आम अपने लिए मैंने खाने थे, आपके लिए मंगाए थे। वो कह रहे अपना अपना थैला ले जाओ। वो जो गले सड़े लाया घबरा गया, चाहे मुझे खाने पड़ेंगे। वो जो भूसी लेके आया वो कहता 2 दिन ये खानी पड़ेगी। सोच लो, खेत में चने बोएंगे मुझे ही काटने, गेहूं बोएंगे मुझे काटना, प्रेम प्यार बोएंगे प्रेम प्यार मिलेगा, नफरत बोएंगे, वैर विरोध बोएंगे, ईर्ष्या द्वेषता बोएंगे, सब रिटर्न मुझे ही मिलना। समझ लो, बिल्कुल डरो 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 नंकार से, उठते बैठते डरो, हर कर्म करने से पहले डरो। साथ संगत ये बेनती करती है, ये साथ संगत ये कोई छोटी मोटी बातें नहीं है, ये गुरु की कृपा। आप सब यहाँ बैठे हो, आप लकी हो, यहाँ बैठे हो। साथ संगत छोटा मोटा ज्ञान नहीं है, इस दरबार में कोई नहीं आ सकता। कितना बड़ा बुलंदशहर है, कितने लोग बैठे हैं, कोई नहीं आ सकता। जहाँ पर कृपा राम की हुई, ये आपके ऊपर कृपा चल के आए हो, ये आपके ऊपर कृपा बैठे हो। इस सात संगत में ब्रह्म ज्ञानियों के दरबार में बैठे हो, ये आपकी लॉटरी खुली है। देखो कहां से, खुर्जा से भी चल के आ गए। सोचो विचारो, साथ संगत तो भगत की श्रद्धा प्यार, आपका प्रेम प्यार यहाँ खींच के लाया आपको। आओ इस प्रेम प्यार को बरकरार रखो और साथ संगत इसकी कदर करो, वैल्यू समझो। ये कोई छोटा मोटा ज्ञान नहीं है। साथ संगत एक बात लास्ट, अभी ना 15 मई 13 मई बाबा जी का समर्पण डे हुआ था। कहते समर्पण पे बोलो, सबको कहा गया क्या समर्पण करना, बोलिए क्या समर्पण करना क्या समर्पण करना? ईगो, अभिमान, वैर विरोध, ईर्ष्या, द्वेषता, नफरत, निंदा करो, समर्पण रख दो। ये तो आपके पास ही है। किया क्या तुम? क्या समर्पण किया? पैर छू लेने समर्पण नहीं है, सिर रख देना समर्पण नहीं है, हाथ जोड़ देना महापुरुषों ये बटरिंग करते हो, चीटिंग करते हो। जो मुंह पे तारीफ करता महापुरुषों आप जी वो एक भगवान से धोखा कर, संत के साथ धोखा कर। महापुरुष की तारीफ पीठ के पीछे करो, संत की बड़ाई पीठ के पीछे करो। चलो आज से करनी शुरू करो, देखिए रिजल्ट क्या मिलेगा, करके देख लो। अब यहाँ किसी की तारीफ करो, किसी बॉम्बे के महापुरुष की, एक कल बॉम्बे पहुंच जाएगी मेरी तारीफ। ये वो ज्ञान है, ये वो ज्ञान है सत्संग। आओ सा करके देखो, ये नंकार देख रहे एक इसमें तो कहते हैं इसमें ये फीड हो रही, माता जी के आपके विचार इसमें फीड हो रही, जो इसमें फीड हो रही। सोचो, अरे फीड तो इसमें हो रही है, रिजल्ट तो इसने देना है, आपने नहीं देना। मैं बोलती हूँ पहले इसको सामने रखती हूँ, मेरी बात नंकार में जा रही है।
मुझे बैठे कई महापुरुष मोबाइल लेके बैठे हैं, मैं जानती हूँ इन्होंने कहाँ कहाँ पहुँचानी है। मैं अलर्ट हूँ, बिल्कुल गलत बोलना ही नहीं स्टेज के ऊपर, मैं सब जानती हूँ। सब मोबाइल लेके बैठे होते हैं। आज मैं विचार करती हूँ, अगले दिन कहाँ से टेलीफोन आ जाता, मैं कहा तुम्हें कहाँ से आ गया, कह रहा मुझे पहुँच गई। ये रोज की बात है, ये सच है, पूछ लो शौक से। इसलिए मैं बात वही करती हूँ जो गुरमत की। आज मेरा एक एक बोल एक किसी सेवा के काम आ जाए, आपका भला हो जाए, मैं इस भाव से करती हूँ। अपनी विद्वता नहीं दिखाती कि मैं बड़ी विद्वान हूँ, मेरी विचार की तारीफ होगी। मेरी विचार की तारीफ नहीं होनी, विचार में अच्छी नहीं कर रही, मैं तो थोड़ा क्या कहूँ, वहाँ कुछ मुझे क्या कहते हैं फीट के पीछे। अब माता जी आ रही हैं, वो कहते हैं बड़े मीठे थोड़े मजेंगे, ये कहते हैं मुझे। आज माता जी की विचार है, आज हमने नागा नहीं डालना, जुड़ना है। जोड़े आते हैं ना आशीर्वाद, ये इतना ऊंचा ज्ञान है, इसकी कदर करें, इसकी वैल्यू जानें। ये साधारण ज्ञान नहीं है। हर समय नम्रता, प्रीत, प्यार, सहनशीलता को जीवन में उतारें। तो मैं बेनती करती हूँ, इस मनुष्य जन्म की अभी कुछ नहीं बिगड़ा, कदर कर लो। सुबह का भूला शाम को लौट आए, भूला नहीं होता, पिछली गलतियां भी माफ हो जाती है। आगे से किसी से छल कपट, पीठ के पीछे जरा सी मन में खोट रख के बुराई कर दी, वो बख्शा नहीं जाएगा। इसने सके भाई राम ने लक्ष्मण को माफ नहीं किया, हमको कैसे माफ करेगा। लक्ष्मण ने क्या गलती की, राम ने बेर खाए झूठे, लक्ष्मण को कहा तुम भी खाओ। उसमें मन में हरे बंदे का स्वभाव अलग अलग होता है, वे नहीं खाने, मन नहीं मान रहा। चरण अमृत कईयों का मन नहीं मान रहा, हम नहीं चरण धो के लेंगे, समझ आई। वो बेर उसने पीछे फेंक दिए लक्ष्मण जी ने। राम ने लक्ष्मण को मूर्छा दी, वही बेर संजीवनी, उसी बेर संजीवनी बेरों से ही जिंदा हुए। ये क्या सिखाया, इन्हीं बेरों से तूने नफरत की थी और सजा देनी पड़ी। ये खेल कैसे दिखाते राम, समझ आई। ये सब खेल आप करता फिर जरूरी खेल दिखाने, हाँ जी जरूरी खेल दिखाने हैं, नहीं नहीं खेल नहीं दिखाने, खेलों से बचना बचना। सत्संग ये अंतर्यामी सब जानता है, कोई दिखाने की चीज नहीं। अब मैं कभी सोचा ही नहीं था ऑनलाइन क्या होती, क्या न्यूजीलैंड तो फोन आ गया, काम बांग्लादेश तो फोन आ गया, कौन सा शहर नवा एक नया वहां से फोन आ गया। मैं क्या तो सारे, तो मैं कल से सोच में पड़ गई। अब तो विचार बड़ी सोच समझ के करनी पड़ेगी, बड़ी दूर दूर तक जा रही है विचार। रात को मैंने 4 टिप्स तैयार किए, कल जो विचार करके आई हूँ 8 से 9 नारी समागम। और साथ एक तो ये समर्पण की बात सुनाई वहाँ कल ऑनलाइन पे। दूसरा की सुनाया, तरबूज खाते हैं, खरबूजा खाते हैं, आम खाते हैं, तो सब छिलके उतार के फेंक देते हैं, साथ साथ निकाल लेते हैं। सब्जियां काटती हो, बैंगन सब्जी, आलू, लहसुन छिलते, प्याज छिलते, सब छिलके फेंक देते हैं साथ साथ। और जोड़े खराब हिस्सा होता है, कोई गला सड़ा, वो भी काट के फेंक देते हैं। ठीक है या गलत है, समझ आ गई। ये सब वेस्टेज है, ये वेस्टेज है ना, ये छिलके सब वेस्टेज है। तरबूज से तरबूज इतना निकलता है, छिलके इतने होते हैं, लेकिन हम उसको वेस्टेज समझ के फेंक देते हैं। वो वेस्टेज है, कोई नहीं छिलका खाएगा। खाते हो नहीं खाते ना, जितने छिलके हैं भर के बाद फेंकते हैं। लीची आजकल खा रहे हैं, गिटक भी फेंक देते हैं, छिलके भी। क्यों, ये वेस्टेज है, समझ आई। ये सब वेस्टेज आप फेंकना पड़ता है। इसी तरह जीवन में ये सब बुराइयां वेस्टेज है, ये सब कुछ वेस्टेज निकाल दो जीवन से, एक अच्छे संत बन जाओ। ये सब वेस्टेज निकाल दो। ये कल के विचार में मैंने बोला था, ये जीवन में वेस्टेज है, ये निकाल दो सब, जो जो वेस्टेज है सोच लो। सब पता आपको, क्या बताना, आपको पता वेस्टेज क्या है। ये नहीं खाना, जीवन में जो वेस्टेज है
निकालते जाओ एक एक करके। तो सोचो, ये बात तो हर समय याद रखनी, जीवन से सब वेस्टेज निकाल दो। लस्सी रिड़कते, दही मक्खन, मक्खन निकाल लेते हैं, लस्सी से मतलब नहीं, छाछ से मतलब नहीं। छाछ पीनी पी लो, नहीं तो बांट दो, नहीं किसी ने खराब है फेंक दो, वो भी वेस्टेज। भाई सार तो निकाल ही लिया ना, मक्खन तो निकाल लिया, ठीक है, सही बात है ना। तो आज एक बात तो सीख के जाओ, सारे यश करो माता जी, आज से जो जीवन के अंदर मेरे वेस्टेज है वो सब निकालना है। सारे बोलो निकालोगे? जरा हाथ खड़े करो, कौन निकाले? और ये दो दो हाथ, अब मुझे विश्वास हो गया, आप जरूर निकालो। अब मक्खन मक्खन खाना है, पवन जरूर बनेगा। वो तो मेरे अंदर जोश आएगी। महाराज आपकी कृपा, सब आप मुझे पुश करते हो, अपनी कोई काबिलियत नहीं। कमल जी इतनी तारीफ कर देते हैं, इतनी लायक नहीं होती, साथ संगत से इतनी तारीफ के काबिल नहीं हूँ। ये भी सब आपका बख्शा हुआ, एक कर्म भी आप कराते हो, अच्छा भी आप चलाते हो। ये कभी सोचा था भाई इंडिया में तो नाम हो गया, हिंदुस्तान में तो फॉरेन कंट्री का तो सोचा ही नहीं था। वो कहाँ से फोन आ गया, ये कैसे हो गया? तो मेरे पोता कहता बड़ी मम्मी आप तो दुनिया में छा गई हो। तो वो कहते हैं कि पानी की जो मेरी चमत्कार, पानी का चीनी का स्टार्टिंग में हुआ, वो पता नहीं मैं कहाँ सुनाई एक पानी की बात। तो वो फौजियों के फोन आए, वो बात अपने ऑनलाइन पे रिपीट करनी है। तो मैं कल पूछे आपको कहा था ये बात सुनानी, मैं कह जी मैं भूल गई, अब अपनी अगली विचार पे सुनाऊंगी। सत्संगत ये बात देखिए, ये मैं इस लायक थी, आप सोच लो, कोई पढ़ी लिखी नहीं, कोई गुण नहीं, कोई अकल वकल नहीं, ये तो आप मुझे वाकफ वकफ कर देते हो, मुझे जोश आ जाता है। आप कह देते हो माता जी बहुत अच्छी है, मैं अच्छी बन जाती हूँ, ये आपके आशीर्वादों से, अपने मैं कुछ नहीं जानती। सत्संग हम तो ऐसे ही कहा ना, हम ऑनलाइन जानते हैं क्या होता है, कमल जी है ना। ये आपकी तारीफ बढ़ाई तो मुझे आगे ले जानी, ये आपके आशीर्वाद है। तारीफ बढ़ाई जो होती है आशीर्वाद होते हैं संतों के, ऐसे आशीर्वाद सबको दो। शाबाश बहन, थोड़ी सी कोई सेवा करती है ना, कोई बहन सेवादार, उसको बोलो शाबाश, अरे तूने इतनी अच्छी सफाई की, कमाल कर दिया, अरे वाह वाह, क्या पोछा लगाया, क्या फर्श चमक गया, अरे आप बहन चाय बना के लाई हो, अरे आज स्वाद आ गया, इतनी अच्छी चाय बनाई, अरे यार तारीफ करके देखो, अगली बार और अच्छी पिलाएगी। नहीं सही बात है, पिलाएगी ना। अरे ये टिप्स, ये जीवन में उतारो बातें, ये भक्ति है। जो भक्ति करनी हो कर ही नहीं रहे, उल्टा चल रहे। ये भक्ति बढ़ाई करके देखो, तारीफ करे जाओ सबकी। हो ना, एक टीचर क्लास में कहता 16 पांजा, पहाड़ा पूछा तो बच्चा कहता 55, मास्टर कहता बैठ जाओ, अच्छी तरह याद करके आना। दूसरे दिन पूछा 16 पांजा, कहता 65, मास्टर कहता बैठ जाओ, अच्छी तरह याद करके आना। तीसरी बार पूछा 16 पांजा, कहता 75, मास्टर कहता शाबाश। तो दूसरा स्टूडेंट कहता मास्टर जी शाबाश किस बात की दी है, उसने गलत बोला। तो मास्टर कहता आगे से इम्प्रूवमेंट है। पहले दिन 55 कहा, दूसरे दिन 65, आज 75 का लस्सी कह देगा, ठीक है ना। शाबाश, बकअप बकअप, वेरी गुड, ये कमाल है। गुरु ने क्या भक्ति सिखाई है, कितने, और बड़े इजी टिप्स है, ना पैसा लगे है, कुछ नहीं करना, आपने कुर्सी पे बैठना, 5 लाख उसने घर पे दे जाना अपने आप, कहना ही कुछ नहीं, करना ही कुछ नहीं। सही बात है ना। गुरु से दोस्ती करो, ऑनेस्टी, प्रोस्पेरिटी, प्योरिटी, साथ संगत, सिंसियरिटी, गुरु को ये पसंद है। ईमानदारी, पवित्रता, सच्चाई, ये गुरु को पसंद है। और यही भक्ति है, यही गीता का सार है। साथ संगत तो कृपा करना, मुझे तो कहते हैं इसको तो भूत आ जाता है।
कहते ये बड़ा कैसा बोल रहा है, कुछ ना कहो, इस पर भूत सवार है। तो दासी को तो ये भक्ति का भूत सवार है, समझे ना। मैं घड़ी पर नजर चली गई, बख्श देना, तो लंच भी खराब ना हो जाए, तो जल्दी जल्दी खाना खाओ। तो साथ संगत मेरी गलतियाँ बख्श देना, भूलों को।